जितना ये लाड प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने यहाँ आके एक छोटे से संदेश पे कुछ साथियों को मैंने कॉल भी किए हैं और मैंने जब देखा तो मैक्सिमम यूँ मान के चलो मेरा व्हाट्सएप का जो मैसेज है उससे कोई स्टेटस देख के आया है, कोई मेरा व्हाट्सएप पे और कोई फेसबुक पे मैसेज देख के यहाँ पहुँचा है। जो आप सभी साथियों ने यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पहुँच के इतना लाड प्यार प्रेम और आशीर्वाद ये निरंतर आप दे रहे हैं, ये मेरी ताकत और मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं आप सभी का सबसे पहले तो नमन करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं आप लोग सबने सुनी है। मेरे भीम जी मूसा हैं और जो मैं जिस टाइम पे बरवाड़ा में बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ रेजिडेंस दिलवाने वाले भी भीम सिंह जी, तब से वो मेरे को जानते हैं कि भाई धीरू कौन है। इसी प्रकार आप देखोगे तो इनमें मैंने नजर दौड़ा के देखी है कि लगभग ऐसे साथी बैठे हैं। 25 साल से मैं बरवाड़ा में हूँ तो उसमें से मैक्सिमम साथी यहाँ बैठे हैं कि जो मेरे को जानते हैं कि भाई धीरू किस प्रकार की नेचर का है, किस प्रकार के स्वभाव का है और वो किस प्रकार का इंसान है। बात रही राजनीति की, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि पिछले 10 साल से तो निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के, सिपाही बन के आप सबके बीच में दौड़ रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ाने की बात आई तो मैंने जो शुरुआत की थी 2014 में एक बेंच पे बैठ के सदस्यता जो प्रमुख की बात थी वहां से मैंने मेरी शुरुआत की थी। एक कार्यकर्ता जोड़ने की बात थी, पार्टी के साथ किस प्रकार हम कार्यकर्ता जोड़ें और उसके बारे में आप भी जानते हो साथियों। 2014 से पहले जब सुरेंद्र पुनिया जी ने चुनाव लड़ा के उससे पहले पार्टी का किस प्रकार का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बरवाड़ा विधानसभा में था और उन्होंने धीरे धीरे जैसे मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया तो दुकानदारी छोड़ के मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। साथियों, मेरे जीवन से काफी सारे परिचित भी हैं कि मेरा तो जन्म भी उन परिस्थितियों में हुआ है कि जब पिताजी के दोनों हाथ भी नहीं थे। रोना आता है साथियों, वो तकलीफें मैंने झेली है। आज उस पार्टी के लिए मैंने 10 साल काम किया। मैं मानता हूं कि सुरेंद्र पुनिया जी ने चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप देखोगे तो 19 के बाद मेरे ख्याल में कोई मेरे अलावा हो सकता है बहुत सारे साथियों इतना संघर्ष करने वाला। धीरू भाई, धीरू भाई जिंदाबाद। पार्टी ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नहीं दिया। 2014 से लेके 2016 में जब मेरे को पहला दायित्व दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जिला का कोषाध्यक्ष बनाने का काम किया, वहां से एक मेरा सफर बदल गया। पहले मेरा सफर एक दुकानदार के नाते, एक व्यापारी के नाते आप सबके बीच में मैं बरवाड़ा में बैठा था, जिसमें एक छोटा सा टाइप कॉलेज मैंने बनाया था और एक फोटो स्टेट की दुकान रखी। वहां से शुरुआत होते होते मैं यहां तक पहुंचा। 2016 में राजनीति की तरफ 2014 से सुरेंद्र पुनिया जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। 2016 में एक दायित्व के रूप में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी में। 2016 में ही मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी ने मार्केट कमेटी बरवाड़ा का चेयरमैन बनाने का काम किया। साथियों, आप सभी परिचित हो उस बात से भी, जो बखूबी मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामान्य आप सभी का साथी और भाई भतीजा होने के नाते जो 4 साल वहां मैंने एक चेयरमैन के रूप में काम किया है, मैं मानता हूं कि नजदीक किसी चेयरमैन ने इस प्रकार का काम नहीं किया। एक एक बच्चा कोई भी मेरे पास आया,
कोई भी व्यापारी भाई आया, कोई भी किसान भाई आया, मैंने उसका काम करने का काम किया। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं उन तकलीफों को समझता हूं कि एक किसान ने किस प्रकार की तकलीफें होती हैं। मैं उस व्यापारी की तकलीफ समझता हूं कि उसको व्यापार में किन किन चीजों की दिक्कतें आती हैं और किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना करना पड़ता है। मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसने बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथियों, इन चीजों से पार पाते हुए हम यहां तक पहुंचे। 2019 के बाद जैसे ही सुरेंद्र पुनिया जी ने कहा कि भाई साहब आगे मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं, मैं आज डिस्क्लोज करता हूं ये बात आप सबके सामने। सुरेंद्र पुनिया ने तो 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर ये पहले कही बात, उन्होंने मेरे सामने ये बात 2019 का चुनाव के तुरंत बाद कह दी थी कि भाई साहब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, यदि आप काम करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे इस पार्टी। साथियों, मैंने दिन रात एक करके किसी भी प्रकार की परिस्थिति हुई, मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट हुआ, मैंने उन चीजों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मैंने तवज्जो दी। और आज जिस तरह बनवारी जी भी कह रहे थे और दूसरे साथियों ने भी ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी का बरवाड़ा विधानसभा के अंदर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो मेरे से परिचित नहीं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसके घर पे मैं नहीं गया हूं। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के पास पहुंचने का प्रयास किया, उसके सुख में, उसके दुख में मैं शरीक हुआ हूं। उसको किस प्रकार की पीड़ा होती है कार्यकर्ता को, वो मैं जानता हूं। मैं यहां तक किस प्रकार पहुंचा हूं, वो आप सभी जानते हैं। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में आज जिस प्रकार का भी पार्टी ने फैसला लिया, जैसे अजीत मोर जी ने कहा, वे जो शीर्ष नेतृत्व की बात है, उन्होंने जिस भी प्रकार का फैसला लिया, किन्हीं भी परिस्थितियों में लिया हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनकी भी मजबूरियां रही होगी। साथियों, आप सभी की भावनाओं को मैं देखते हुए, जिस प्रकार के मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप जैसे साथियों ने मेरे को भेजा है, आप साथियों की वजह से, आप साथियों की ताकत की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। एक एक साथी ने जब मैं किसी गांव में गया तो उन्होंने मेरे को इतना लाड, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देने का काम किया कि आज मेरी ताकत है ना, वो शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंच रही है कि मैं मानता हूं कि शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं मजबूर होगा, तभी हमारे को टिकट नहीं दे पाए। टिकट ही सब कुछ नहीं है साथियों। मेरा आपसे आग्रह है, ये अनुरोध है, जैसे मोर साहब ने कहा कि टिकट सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके पीछे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं कभी भी कदम नहीं उठाऊंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से, आप देखिए, हमने जो एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज हम यहां तक खड़े। आज वो हम सबकी मेहनत है, जो 10 साल की जो हमारी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, वो मैं मानता हूं कि वो जीरो हो जाएगी। जब हम किसी दूसरे घर में जाएंगे, चाहे आप निर्दलीय की बात करिए, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करिए, हमें वहां घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदनी पड़ेगी, नींव रखनी पड़ेगी, तब जाके इस मकाम पे हम पहुंचेंगे। साथियों, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने के नहीं होते, इस तरह के फैसले भावनाओं में नहीं लिए जाते। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप सभी मेरी बातों से सहमत है ना? आप मेरे को टोक देना, कहीं भी आपको लगे कि भाई साहब आप यहाँ गलत हैं, वो मेरे को टोक देना। मैंने राजनीति के साथ साथ जन सेवा करने का काम किया है। एक राजनीति सब कुछ नहीं है। मैंने इतने सारे मेडिकल कैंप लगाए हैं, इतने सारे आंखों के चेकअप और IOL के कैंप लगाए हैं, जिनमें बहुत सारे बुजुर्गों की आंखों बनवाने का काम किया। उन लोगों को सुकून मिला होगा, उनको संतुष्टि मिली होगी। एक राजनीति में आना, जो कहते हैं ना कि जन सेवक और समाज सेवी लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, समाज सेवी हम जब भी मानते हैं कि जब समाज की भी सेवा करके दिखाएगा। ठीक है, फैसला हमारे अनुरूप नहीं हुआ, हमारे विपरीत हुआ है, आपकी भावनाओं के विपरीत हुआ है। जैसे मोर साहब ने कहा है
और साथियों ने भी कहा है, ठीक है। यदि मान लिया आज हमने पार्टी छोड़ दी, जिस टाइम परीक्षा की बात आई उस टाइम तो हम चले गए ना पार्टी से, हम पार्टी के समर्पित कहां हुए। आज ये परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को एक प्रतीक्षा और परीक्षा ली गई, इतने समय के बाद हमारी परीक्षा ली गई। आज उस परीक्षा में आप लोग खरे उतरोगे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी आपको मानेगी कि आप समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इन परिस्थितियों में हमने बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार का गलत फैसला नहीं लेना है। जो मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही डट के काम करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए हैं, ऐसे लोगों के टेलीफोन आए कि भाई साहब हम आपको टिकट दे देंगे, भाई साहब झंडा गाड़ दे, हम आपके साथ, बहुत सारे। लेकिन जो आपकी दिलों की भावनाएं है ना, ये मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की आप लोगों को ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। जब हम भारत माता की जय की बात करते तो भारत माता की जय कैसे होगी? भारत माता की जय तो तब होगी ना जब हम उसका झंडा बुलंद करेंगे। अब मैं गांव-गांव जाके, गली-गली जाके उस टाइम पे ये कहता था कि कोई माई का लाल कमल का फूल लेकर आ जाना, हम उसको जिताने का काम करेंगे। आज यदि हम उसके बराबर में झंडा गाड़ेंगे तो कैसे होगी भारत माता की जय? पॉसिबल नहीं है। तो लोग मेरे वीडियो निकालेंगे कि आप देखो भाई साहब, आप कहते थे कैसे कमल का फूल खिलाएंगे। साथियों, मेरा विचार है, मेरा आपसे अनुरोध भी है, आप भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बन के काम करने का काम। हो सकता है कि कैंडिडेट हमारे किसी भी प्रकार का वो आया हो, लेकिन हम सभी साथी कमल का फूल को देख के उनको वोट देने का काम करें। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी चाहोगे, टिकट सब कुछ नहीं है, आप जहां भी बुलाओगे, ये आपका भाई, आपका बेटा आपको तैयार मिलेगा। हम कमजोर नहीं हुए हैं, कहीं न कहीं हम ताकतवर हुए। कोई न कोई ऐसी घड़ी है कि जो हमारी परीक्षा ले रही थी, वो परीक्षा हम दे रहे हैं, अच्छे से देंगे, हम डट कर देंगे। तो मेरा निवेदन, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने जो लाड प्यार प्रेम और आशीर्वाद मेरे को दिया, आगे बढ़ने की जो ये प्रेरणा आप लोग निरंतर मेरे को दे रहे हो, इसके लिए मैं आपका सभी का हार्दिक आभारी हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, किसी ने हो सकता है कि प्रत्यक्ष, किसी ने अप्रत्यक्ष, किसी ने भावनाओं के साथ, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को सहयोग दिया है, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, उसको मैं निरंतर आगे बढ़ाता रहूंगा। आप लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, उनको भी मैं निरंतर वहां तक पहुंचाता रहूंगा जहां आपका मन कर रहा है। 4 पंक्तियां हैं, मैं वो कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है। इसलिए साथियों, आप सभी एकजुट होके कमल के फूल को जिताने का हम सब साथी काम करेंगे। आपने यहाँ आके मेरी इन सभी भावनाओं को समझा और अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाने का काम किया, बताया, और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक एक एक चीज जरूर पहुंच रही, मैं मानता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में ये पत्रकार बंधु साथी आए हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। साथियों, आपका मैं एक पत्रकार साथी भी हूं, इस नाते भी आप मेरी ताकत बन के काम करना, और मैं आपकी जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी आपका साथी बन के काम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोबारा फिर मैं कहता हूं, आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में आके ये आशीर्वाद देने का काम किया, मैं आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद। नीरू भाई ने अपने बहुत ही मन से
दिल से आपके सामने अपने विचार रखे। सभी भाई, हम सभी साथी कार्यकर्ता इनकी बातों से सहमत हैं और जो ये इन्होंने आदेश दिया है, हम सब मिलजुल के पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। सब आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धीरू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो देखो, चलो लेके जाओगे।